ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुहम पवित्र मुदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। असद्धानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में सिद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योग मेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानत्वपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सहा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं सतः। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आश्री और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या
ते युक्ता उपासते, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रकृति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने अजंतो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाय महमौषधम, मंत्रो है महमेवाज्यम, हम अग्निरहम हुतम। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, शुद्धा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता है मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, पवित्र वेदम पवित्र ओंकार रगसाम जूरे विचा। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार सत तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत, प्रवाह पलया स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम मैं है महम वर्षम निगृणाम सजामि चा, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा है अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रिविधा माम सोम पहा पूत पापा यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्र स्वर्ण लोक मसनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगन। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशन्ति, एवं ते धर्मम नुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनासता अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। एप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते सिद्ध्यान्विताः, तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् प्रतनयान्ति प्रतिव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्यापेक्षति तदहं भक्त्युपहतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे दुष्टि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते नान्यमनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थो ही सहा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपास्यते येपि शिव पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव महात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदुं विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नवमोऽध्यायः।